आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, डी केवल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, नीचे डेब्ट इक्विटी रेशियो मांगी है, फिर टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो। आइए क्वेश्चन डेब्ट इक्विटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। इन डेब्ट्स को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह देते हैं और इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी कह देते हैं। आइए देखें डेब्ट्स में क्या क्या आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। डेब्ट्स में सिर्फ एक ही चीज आएगी एंड दैट इज 9% डिबेंचर्स, जिनकी वैल्यू दे रखी है मुझे 1,20,000 रुपए। इसके बाद इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आएगा। इक्विटी में आएगा शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीन चीजें इक्विटी या शेयर होल्डर फंड में कंसीडर की जाएंगी। शेयर कैपिटल की वैल्यू है 3,20,000, जर्नल रिजर्व की वैल्यू दे रखी है 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू है 48,000। सबको प्लस कर लिया, 4,68,000 अमाउंट आ गया। अब डेब्ट अपॉन इक्विटी वाले फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पुट कर देता हूं। डेब्ट है 1,20,000, इक्विटी है 4,68,000। इनको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 0.26:1। ये मेरी डेब्ट इक्विटी रेशियो आ गई। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में उसने पूछा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालो। अब इसका फॉर्मूला होता है मेरा टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट। अब टोटल एसेट तो नहीं निकाल रखी है, लेकिन डेब्ट तो हमें मालूम ही है, इसी क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में डेब्ट निकाल रखा है, तो टोटल एसेट निकाल लेते हैं। टोटल एसेट को निकालने से पहले ये छोटी सी बैलेंस शीट है जो मैं आपके लिए बना देता हूं। शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड का हो सीधा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, इन सब का टोटल जो होता है वो होता है टोटल एसेट। अब आप कहोगे सर ये तो लायबिलिटी साइड है। जी हां, ये बैलेंस शीट है, इसके दोनों हिस्से बराबर होंगे, इसलिए इस टोटल और ये टोटल जब दोनों बराबर हैं और इस तरफ टोटल एसेट लिखूंगा तो यहां भी टोटल एसेट लिख सकता हूं। तो टोटल एसेट का टोटल कैसे आएगा, इन तीनों को प्लस करने से टोटल एसेट आ जाएगा। आइए इसी फॉर्मूले को आगे पुट कर देते हैं। अब शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती हैं, हमें मालूम है। शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन के हिसाब से प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर 9% डिबेंचर जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है वो भी प्लस कर ली, और जो करंट लायबिलिटी है वो भी प्लस कर ली। सबको ऐड कर लेता हूं, सबकी वैल्यूज को डालते हुए 3,20,000 प्लस जनरल रिजर्व 1 लाख प्लस 48,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस डिबेंचर्स 1,20,000 और करंट लायबिलिटी 3,04,000। इन सब का टोटल कर लेता हूं। ये टोटल आ गया है 8,92,000। आइए यहां दोबारा से पीछे की तरफ आते हैं और इसी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं। टोटल एसेट अभी निकाला था 8,92,000 और डेब्ट हमें मालूम ही है 1,20,000। इनको सॉल्व कर लेते हैं और ये आंसर आ गया मेरा 7.43:1। ये मेरा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकल आया। आइए इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड पार्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है? इक्विटी, जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, अपॉन में टोटल एसेट। अब इक्विटी तो हमने क्वेश्चन में निकाल ही रखी है, आइए एक बार दिखा दूं कहां निकाली है। यहां निकाली थी हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हुए। वैल्यू है 4,68,000। तो 4,68,000 इक्विटी आ गई, इनटू 100 है यहां पे, प्लस में टोटल एसेट्स। ये फॉर्मूला किस चीज का था? ये फॉर्मूला है मेरा टोटल एसेट को कैलकुलेट करने का। तो टोटल एसेट कितने हैं? 8,92,000। और फाइनली इसे सॉल्व कर लेते हैं। 52.47%। और फाइनली इसी तरीके से हमने एक एक फॉर्मूलेस को लिखते हुए इन क्वेश्चंस को करके दिखाना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा।